हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर इंग्लिश गुरु। और आज हम सीखने वाले हैं वर्ड्स जो कि हम रोज अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं और प्रतिदिन इन वर्ड का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि उठना, खाना, पीना, चलना और भी इसी तरह के बहुत कुछ वर्ड्स, शब्द हमारे वाक्य। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस वर्ड के साथ हम सीखेंगे उनका मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और एग्जाम्पल, ताकि आप उसे पूरा सेंटेंस बनाकर कॉन्फिडेंशियली पूरी तरह से इंग्लिश बोल सकें और हर दिन आप इसका उपयोग करें पूरे सेंटेंस के साथ और अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के इंग्लिश बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है हमारा वेकअप यानी जागना। वेक अप। आई वेक अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली एवरी डे। आप ऐसा किसी से भी बातें करके कह सकते हैं, आई वेक अप अर्ली एवरी डे। मैं रोज जल्दी उठता हूँ। ब्रश यानी ब्रश करना। आई ब्रश माई टीथ डेली। मैं रोज अपने दांत साफ करता हूँ। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आप ऐसा किसी को भी कह सकते हैं, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार ब्रश करो। ड्रेस यानी कपड़े पहनना। आई ड्रेस क्विकली फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए जल्दी कपड़े पहनता हूँ। ड्रेस प्रॉपरली बिफोर गोइंग आउट। बाहर जाने से पहले ठीक से कपड़े पहनो। यह मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल देकर के आया हूँ। जो भी नीचे ये आपको दिखता है ना, ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि आप किसी से भी इस तरह से कह सकते हैं सेंटेंस को। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। आई ईट ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ। हैव ए हेल्दी ब्रेकफास्ट। स्वस्थ नाश्ता करो। गो यानी जाना। आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। गो एंड ओपन द डोर। जाओ और दरवाजा खोलो। कम यानी आना। ही कम्स होम लेट। वह देर से घर आता है। कम हेयर प्लीज। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्लीज कम हेयर। दोनों तरह से सही है। यहाँ आओ कृपया, या कृपया यहाँ आओ। सिट यानी बैठना। प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठ जाइए। सिट विथ मी। मेरे साथ बैठो। स्टैंड याना खड़ा होना। स्टैंड नियर द डोर। दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। स्टैंड स्ट्रेट। सीधे खड़े रहो। रीड यानी पढ़ना। आई रीड इंग्लिश डेली। मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ। रीड दिस सेंटेंस। यह वाक्य पढ़ो। राइट यानी लिखना। शी राइट्स
नीटली, वह साफ साफ लिखती है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। ईट यानी खाना। वी ईट टुगेदर, हम साथ में खाते हैं। ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ। हम बोलते हैं ना बच्चों को, कभी कभी वो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ। ड्रिंक यानी पीना। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पियो। और हमें हमेशा 7 से 8 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। प्ले यानी खेलना। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं। लेट्स प्ले टुगेदर, चलो आओ साथ में खेलते हैं। रन यानी दौड़ना। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। रन केयरफुली, सावधानी से दौड़ो, नहीं तो चोट भी लग सकती है। वॉक यानी चलना। आई वॉक टू द मार्केट, मैं बाजार तक चलता हूँ। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। सी यानी देखना। आई सी बर्ड्स इन द स्काई, मैं आसमान में पक्षी देखता हूँ। सी दैट प्लेन, वो जहाज देखो। लुक यानी देखना या निहारना। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। वॉच, वॉच यानी देखना। ये इस वॉच का मतलब होता है जैसे टीवी वगैरह या मोबाइल वगैरह हमने देखते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई वॉच टीवी एट नाइट, मैं रात को टीवी देखता हूँ। वॉच योर फेवरेट शो, अपना पसंदीदा शो देखो। स्लीप यानी सोना। आई स्लीप एट 10 PM, मैं रात 10 बजे सोता हूँ। अब जैसे कोई आपसे कहता है गुड नाइट, तो आप उसे ऐसे जवाब दे सकते हैं, गुड नाइट, स्लीप वेल, अच्छी नींद लो। ओपन यानी खोलना। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। या ओपन द बुक, किताब खोलो। क्लोज यानी बंद करना। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। कुक यानी खाना बनाना। आई कुक फूड डेली, मैं रोज खाना बनाता हूँ। तो कौन कौन खाना बनाता है कमेंट में बताइएगा। माई मदर कुक्स वेरी वेल, मेरी माँ बहुत अच्छा
खाना बनाती है। क्लीन यानी साफ करना। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लीन द टेबल आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद टेबल साफ करो। वॉश यानी धोना। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धो। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो। ड्राइव यानी चलाना। आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई ड्राइव अ बाइक, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। क्या आई ड्राइव अ बाइसिकल, मैं साइकिल चलाता हूँ। ड्राइव केयरफुली, सावधानी से चलाओ। वर्क यानी काम करना। ही वर्क्स इन एन ऑफिस, वह एक दफ्तर में काम करता है। आई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करता हूँ। स्टडी यानी पढ़ाई करना। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आप लोग डेली पढ़ते हैं या नहीं बताइएगा, लेकिन अगर आप डेली पढ़ते होंगे तो आप जरूर फ्लुएंट हो पाएंगे। स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। टीच यानी पढ़ाना। शी टीचेस वेरी वेल, वह बहुत अच्छा पढ़ाती है। माई फादर टीचर्स मी मैथ, मेरे पापा मुझे गणित पढ़ाते हैं। माई टीचर टीचर्स मी इंग्लिश, मेरे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप एक वर्ड से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको फ्लो और इसके जो फॉर्मूला है उसे समझना है और इसी तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। लर्न यानी सीखना। वी लर्न न्यू थिंग्स डेली, हम रोज नई चीजें सीखते हैं। जैसे हम हर दिन नए वर्ड सीख रहे हैं और उसके साथ साथ नए सेंटेंसेस भी सीख रहे हैं बनाना। लर्न इंग्लिश विथ मी, मेरे साथ अंग्रेजी सीखो। बाय यानी खरीदना। आई बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से सब्जियां खरीदता हूँ। बाय सम मिल्क, थोड़ा दूध खरीदो। सेल यानी बेचना। ही सेल्स फ्रूट्स, वह फल बेचता है। दे सेल्स क्लॉथ इन द मार्केट, वे बाजार में कपड़े बेचते हैं। ही सेल्स वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेचता है। ही सेल्स क्लॉथ्स, वह कपड़े बेचता है। इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। कॉल यानी फोन करना। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में फोन करना। आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा। यह तब कहा जाता है जब हम बिजी होते हैं तो हम
फ़ोन कट कर देते हैं तो उस समय आप यह फ़ोन उठा करके यह शब्द कह सकते हैं इस सेंटेंस को बनाकर। आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें वापस कॉल करूँगा। वेट यानी इंतजार कर, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। वेट आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर इंतजार करो। हेल्प यानी मदद करना, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद करो। जिनसे भी अच्छी इंग्लिश आती है तो वह कमेंट में जैसे क्वेश्चन अगर कोई करता है तो आप में से जो भी लोग को समझ में आता है या वो क्वेश्चन का आप लोग अगर जवाब दे सकते हैं तो आप लोग जवाब दे करके उनकी मदद कर सकते हैं और इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। टॉक यानी बात करना, वी टॉक एवरी इवनिंग, हम हर शाम बात करते हैं। टॉक टू योर टीचर, अपने शिक्षक से बात करो। लिसन यानी सुनना, लिसन टू योर टीचर, अपने शिक्षक की बात सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। स्पीक यानी बोलना, स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो। स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बोलो। स्माइल यानी मुस्कुराना, ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराओ। स्माइल व्हेन यू मीट पीपल, जब लोगों से मिलो तो मुस्कुराओ। हमेशा हमको किसी भी इंसान से मुस्कुरा करके ही मिलना चाहिए, यह हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक अच्छा शिष्टाचार भी कहलाता है। लाफ यानी हंसना, दे लाफ लाउडली, वे जोर से हंसते हैं। लाफ विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ हंसो। लाफ विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ हंसो। लाफ विथ योर कजिन्स, अपने भाई बहनों के साथ हंसो। इस तरह से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब आप लोगों के लिए आ गया है डेली रूटीन सेंटेंस के साथ एक क्विज। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपके साथ कुछ ऑप्शन भी मैंने दिए हैं, तो इसमें क्या सही ऑप्शन आने वाला है आप उसे कमेंट में बताएंगे पूरा सेंटेंस बना करके। तो पहले नंबर पर है आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें क्या सही सेंटेंस आने वाला है या सही वर्ड आने वाला है उसे आप भरेंगे। ए गो, बी वेक, सी प्ले। सोचिएगा और आंसर कीजिएगा। दूसरे नंबर पर है हमारा आई टेस्ट माई टीथ एवरी मॉर्निंग। इसमें क्या सही वर्ड आने वाला है, ईट, ब्रश या स्लीप। नंबर 3 पर है आई टेस्ट अ बाथ बिफोर ब्रेकफास्ट। ए है टेक, बी है गो, सी है टू। क्या सही आने वाला है आप कमेंट में बताइएगा। चौथे नंबर पर है आई टेस्ट हेल्दी फूड। ए है रीड, बी है ईट और सी है रन। पांचवें नंबर पर है हमारा आई टेस्ट टू स्कूल एवरी डे। ए है गो, बी है राइट एंड सी है वॉच। सिक्स्थ नंबर पर आता है हमारा आई टेस्ट इंग्लिश बुक्स डेली। ऑप्शन है आपके ए राइट, बी रीड एंड सी टेक। सेवंथ नंबर पर है आई टेस्ट नोट इन माई नोटबुक। ऑप्शन ए है राइट, बी ड्रॉ, सी ब्रश। एट्थ नंबर पर है आई टेस्ट
क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। ए है स्लीप, बी है प्ले एंड सी है टॉक। 9th नंबर पर है आई टेस्ट एट 10 o'clock। ऑप्शन ए है स्लीप, बी है गो, सी है रन। एंड नंबर 10 और आखिरी सेंटेंस है हमारा आई टेस्ट टू माई मदर एवरी इवनिंग। ऑप्शन ए है टॉक, बी है रीड एंड सी है प्ले। तो इन 10 सेंटेंसों में फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है और कमेंट में आंसर करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी सीखने के इच्छुक होते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का, और आपका दिन शुभ हो।